90s में एक सॉन्ग आया था कि मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसे, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। और अभी यही गाना तेजस्वी यादव गा रहे होंगे, और जिसके लिए गा रहे हैं उनका नाम है मुकेश सहनी। क्योंकि बार बार जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आ रहा है कि इस बार तो डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, मतलब मैं ही बनूंगा डिप्टी सीएम, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार हमारी आ रही है और डिप्टी सीएम हम बनेंगे। और इधर कांग्रेस वाले अलग ही परेशान हैं, उधर जो लेफ्ट विंग के नेता हैं वो अलग ही परेशान है कि अरे भाई आप कैसे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और अगर आप डिप्टी सीएम बनेंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब बताइए हमारा क्या होगा साथिया। और एकदम से माहौल ही अलग हो जा रहा है। मतलब मुकेश सहनी ने एक बार फिर से मुंह खोला है और कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आया है, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी का एक बयान आता है। इन दिनों मुकेश सहनी जो है एकदम से चुनावी तैयारियों में लगे पड़े हैं और अलग अलग बिहार के जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग अपने समुदायों को इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और इस बार तो टेंशन लेने की और बात नहीं है, क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बस आपकी सारी समस्या जो है वो चुटकी बजा के एकदम से सब ठीक कर दूंगा। मतलब ये ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि चुटकी बजा के, लेकिन वो कह रहे हैं कि एकदम ठीक कर दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये मुकेश सहनी का दावा है, लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। वैसे ही कांग्रेस से तेजस्वी यादव का अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में जो है लगातार बहसा बहसी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। और उसमें मुकेश सहनी का यह बयान आना कि डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब मजे की बात यह है कि कितने डिप्टी सीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव। एक मुकेश सहनी जो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे, अगर कांग्रेस इनके साथ लड़ती है और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनते हैं तो कांग्रेस जरूर एकदम से डिमांड करेगी कि भाई एक डिप्टी सीएम तो हमारा भी बनेगा। उसके बाद आप समझिए कि लेफ्ट के दो विंग हैं, उन दोनों विंग के तरफ से डिमांड होगा कि एक एक डिप्टी सीएम तो हमारा भी बना दो। तो क्या 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव एक मुकेश सहनी के चक्कर में? और अगर डिप्टी सीएम बनाना भी होगा तो अच्छे तरीके से अपना फील्डिंग सेट करेंगे, माहौल बनाएंगे। अगर मुकेश सहनी को ही डिप्टी सीएम बनाना होगा तो उससे पहले तेजस्वी यादव ऐलान करेंगे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के सर्वे सर्वा हैं अभी तेजस्वी यादव, तो उनको बोलने देते। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई साहब हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे, इसकी वजह से समस्या जो है वो लगातार तेजस्वी यादव की बढ़ रही है। क्योंकि अभी महागठबंधन में जो है वो अलग माहौल चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का जो जिस तरीके से गहमा गहमी चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीट बंटवारे को भी लेके कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही है कि आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस को कम से कम सीटों पे निपटाना होगा इस बार, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। और वैसे भी दिल्ली चुनाव में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस पे भरोसा करने से कतराती दिखाई दे रही है आरजेडी। और इस तरीके के माहौल में अगर मुकेश सहनी का यह बयान आता है कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे, तो इससे तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और कांग्रेस के कहीं ना कहीं गुस्से में और चार चांद लग जाएंगे, मतलब और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो कहा जाता है ना, भभकती आग में घी डालना, उसी तरीके का काम अभी मुकेश सहनी कर रहे हैं अपने बातों से। और अगर कांग्रेस को गुस्सा आता है और कांग्रेस इससे नाराज होकर अलग हो जाती है, जिसके तर्ज पे लगातार उनके नेता कह रहे हैं कि भाई साहब हम अलग हो जाते हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे, खोई हुई अस्मिता जो है वो लेके वापस आएंगे, तो इससे तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि अवध ओझा बता रहे थे, अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि देखिए हम बना नहीं सकते लेकिन किसी का बिगाड़ जरूर सकते हैं। उन्होंने एक बात कोट किया था और कहा था कि हमारे हाथों में जो है लकीरें हैं, वो किसी का बनाने का तो नहीं लेकिन बिगाड़ने का जरूर है। और अगर इस तरीके से कांग्रेस अलग हो गई तो भले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री साथ रहते बना पाए या ना बना पाए, लेकिन अलग होगी तो भाई साहब पक्का है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनका सपना जो है वो टूट जाएगा। और मुकेश सहनी के लगातार ऐसे आ रहे बयानों की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी परेशान हो सकती है। और लगातार जिस तरीके से मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये एक बार का नहीं है, कई बार बोल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि डिप्टी सीएम बना देंगे। और इधर मुकेश सहनी का कहना है कि भाई साहब हम तो डिप्टी सीएम बन के ही रहेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने भाजपा के ऊपर भी निशाना साधा कि भाजपा जो है वो हमेशा से दलितों को इग्नोर करते आई है और दलित विरोधी पार्टी रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया कि स्वघोषित डिप्टी सीएम कैसे बन गए मुकेश सहनी, क्योंकि
कोई और पार्टी का बड़ा नेता इस तरीके का बात तो नहीं किया है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। और अगर इस तरीके के बात मुकेश सहनी कर रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को और स्वयं मुकेश सहनी को भी पहुंच सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, मुकेश सहनी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।